करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था, करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक पहचान आप करवा दीजिए सर। करीना, ये स्टालिन वासुदेवन, तुम्हारा इमीडिएट बॉस। सर, हम इंडियंस की मेंटालिटी थोड़ी डिफरेंट होती है, हमें क्वालिटी के साथ साथ प्राइस को भी कंट्रोल में रखना होता है। एक्सक्यूज मी। I said say sorry. I asked why. इस बदतमीज को धक्के मारकर बाहर निकालिए आप। मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी है, बता दो मुझे। चलिए सर, प्लीज जाइए। If I'm not mistaken, ये हमारे एम्प्लॉय त्रिभुवन दास पांडे का बेटा तुषार पांडे था ना? anyway, मीटिंग के लिए चलें? Shall we continue with the meeting? मैं कह रहा था मिस्टर रणबीर कि मुझे मिस करीना सूद की इंडियन कंज्यूमर्स के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा। आपको क्या लगता है मिस करीना? हमें इंडियन कंज्यूमर की सोच के हिसाब से चलना चाहिए या उन्हें अपनी सोच में डालना चाहिए? आज एक आदमी की सोच बदलना इतना मुश्किल है, तो पूरी देश की सोच बदलने के बारे में सोचना भी बेवकूफी होगी। मैं कुछ समझा नहीं। कुछ लोग बड़े अड़ियल होते हैं, उन्हें जितना भी बदलने की कोशिश की जाए वो नहीं बदलते। वो शायद खुद ही नहीं बदलना चाहते। मुझे ऐसे आभास क्यों हो रहे हैं कि आप किसी खास आदमी के बारे में बोल रहे हैं? अब मैं किसी एक आदमी का नाम लेकर उसे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती। कोई भी हो सकता है, X, Y, Z, मैं, आप या फिर ये। अरे कृष्णा, हमको ये अच्छा नहीं लगता है। हम लोग खाते रहते हैं और तुम खड़े खड़े हमको पानी पिलाते रहते हो। ना ना भाई, हमारे साथ बैठ कर खाओ। लो लो, लीजिए, आप भी लीजिए। फिलू जी। सर, मैं डरती हूँ कि अगर हम रोज नीलू जी के हाथ का खाना खाने लगे ना तो हमारे फिगर का क्या होगा। हम इतने बरसों से नीलू जी के हाथ का बना खा रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। मुझे तो आज तक वो दिन याद है जब चमत्कार का ऑफिस शुरू हुआ था। चारों ओर झाड़ झंकार, ऐसा डरावना माहौल, लेकिन नीलू जी ने आते उसकी शक्ल ही बदल दी। अब पुराने दिन आपने याद दिला दी। गुजरा जमाना फिल्म की तरह हमारी आंखों के सामने आ गया। चमत्कार में था ही का है, एक कमरा और एक टेबल फैन। और ऑफिस था ही कितना बड़ा, 2 टेबल, 4 कुर्सियां और 6 स्टाफ। 6 स्टाफ और 4 कुर्सियां? हाँ भाई, हम और नीलू जी बैठते कहाँ थे? सारा दिन भागा दौड़ी, पाउडर देना, ऑर्डर लेना, यही सब चलता रहता था। आज यह हमारा चमत्कार जो इस बुलंदी पे पहुंचा है ना, ये उन्हीं दिनों की मेहनत का नतीजा है।
हमारा चमत्कार कहने की ये आदत जाने कब छूटेगी। अच्छा सर, अब हम चलते हैं। सर मैं तो पिछले 12 सालों से चमत्कार में हूं, लेकिन ये बातें तो हमने कभी सुनी नहीं। देखिए, पहली बात, आप हमको सर मत कहिए। बॉस आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। और दूसरी बात, लंच टाइम खत्म हो गया है। अगर हमने काम शुरू नहीं किया ना तो बॉस नाराज हो जाएंगे, गुस्सा आ जाएगा उनको। और अगर उनको गुस्सा आ गया ना तो हमारा चमत्कार में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इससे पहले कि बॉस गाली देकर हमको काम करने के लिए कहें, हमें अपने आप ही काम शुरू कर देना चाहिए। तुम फिर आ गए? मजबूर हूं इसलिए आया हूं। मतलब ये कि मेरा यहाँ पे इंटरव्यू है, वरना मैं तुम्हारे इस होटल में फिर कभी नहीं आता। कौन है वो जो तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहता है? मिस्टर लक्ष्मी दास। उन्होंने ग्रीन शर्ट पहनी है और डार्क ब्लू पैंट। आई थिंक देयर ही इज। एक्सक्यूज मी मिस्टर लक्ष्मी दास। मैं वो इंटरव्यू के लिए आया था। अब आ रहे हो? हमारा जो एचआरडी मैनेजर है उसे किसी का बायोडाटा पसंद नहीं आता है। ये ताज्जुब की बात है कि तुम्हारा बायोडाटा देखकर उसे इतना पसंद आया कि मुझे कहने लगा, सर जी कल ही इसे नौकरी पर रख लीजिए। थैंक यू। क्या नाम बताया तुमने अपना? तुषार पांडे। मतलब चमत्कार से कोई संबंध? नहीं, चमत्कार के साथ कोई संबंध नहीं मेरा। ओके, थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि इतना परेशान होने की कोई बात है। कैसे बात नहीं है सर, परेशान होने की ही बात है ये। उस चौकरी ने आपको इतना जलील किया, मुझे तो हैरानी हो रही है सर। वो रणवीर रायचंद जो एक छोटी सी तकरार पर पूरे बिलासपुर यूनिट को एक झटके में जला डाला, वो रणवीर रायचंद उस चौकरी की इतनी जली कटी सुनने के बाद भी चुप है और मुझे भी चुप रहने की नसीहत दे रहे हैं। क्यों अम्मा? वाई? स्टालिन, तुमने कभी शेर को शिकार से पहले देखा है? चुपचाप, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तूफान के आने के पहले की शांति देखी है तुमने? हाँ? अरे इस बेइज्जती को भूलने की बात तो दूर, मैं तो इसे अपने दिल से निकाल ही नहीं सकता। एक फांस बनकर चुभी हुई है। चुपने दो। हर पल मुझे यह एहसास होने दो कि मुझे इस करीना को सारी दुनिया के सामने एक ऐसा सबक सिखाना है जिससे वो बदतमीजी तो क्या, खुद को भी भूल जाएगी। नीलू जी, आज मेरे बेटे के स्कूल में पेरेंट्स डे है, तो मैं जाऊं? जाओ। और ये रजिस्टर? समझ गई मैं भर दूंगी, जाओ। अरे बाप रे, ये क्या किया मैंने? अब कैसे घर पहुंचूंगी मैं? भाभी जी, अरे भाभी जी, जो ये फीमेल लेडीज जो ये चौकीदार है ना, ये का समझा लो। हुआ क्या? ऐसे ही हम जल्दबाजी में आपको लेने आए हैं, ऊपर से 10 मिनट खाए गई। कोई बात नहीं, आज आप जल्दी आ गए। क्या बात करें भाभी जी, थोड़ा देर करेंगे ना तो बस में जगह नहीं मिलेगी, समझ लीजिए आप। पीके जी, अभी इतना सारा काम बाकी है।
हाँ तो ठीक है भाभी जी, अपना काम आप पूरा कर लीजिए। 10-15 मिनट हम बाहर इंतजार कर लेंगे ना आपका। पीके जी 15-20 मिनट नहीं, 1-1.5 घंटे का काम बाकी है अभी, और घर जाके खाना भी तो बनाना है। तब तक तो भैया जी भी आ जाएंगे घर पे। इसीलिए तो मैं परेशान हूँ कि अगर इनको वक्त पे खाना नहीं मिला तो शुगर बढ़ जाएगी, आप जानते हैं। ये सब सोच के आप काहे परेशान हो रही हैं भाभी जी? ये सारी जिम्मेदारी सोचने की हमका दे दीजिए कि भैया जी को समय से खाना कैसे मिलेगा, ये हम सोचेंगे ना। हेलो, पीके श्रीवास्तव बोल रहा हूँ। लगता है कोई आसपास है आपके। हाँ, वो बबुआ गए हैं इंटरव्यू देने नौकरी के लिए, और हम भाभी जी के पास हैं। हाँ। उसका इंटरव्यू कैसा था? अरे जब वो लौट के आएंगे तब पता लगेगा। फिलहाल हम दूसरी परेशानी में उलझे हुए हैं। अब आपको क्या हो गया? हमका कुछ नहीं हुआ, भाभी जी बहुत परेशान है। क्यों, क्या हुआ? अरे हुआ क्या, वो चक्कर का हुआ कि उनका यहाँ 1.5 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, और तब तक भैया जी घर पे आ जाएंगे, और भूख के मारे उनकी हालत ख़राब हो जाएगी, उनका शुगर बढ़ जाएगी, और खाना कौन बनाएगा? जब वो जाएंगे तभी तो बनाएंगे ना। अब इसमें इतना परेशान होने की भी कोई बात नहीं है, आपने तो बड़े बड़े जल से निकाल दिए हैं। वो सब ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी खाने का इंतजाम कैसे किया जाए? मेरे घर से? आपके घर से? और भाभी जी पूछेंगे क्या कहेंगे उनसे? कि खाना आपने खुद अपने हाथों से बनाया है। अच्छा, समझ गए। आप तो सच में बहुत समझदार हैं पीके जी। चलो ठीक है, हम जरा भाभी जी का फोन फाइनल कर दें। ओके, बाय। भाभी जी, अब कोनो परेशानी की जरूरत नहीं है। क्या बोलता? आप 1.5-2 घंटा काम करिए आराम से, और हम उस बीच में खाना बना देंगे किचन में जाके, फर्स्ट क्लास। और आप जो है ना भैया जी से कह दीजिएगा आपने बनाया अपने हाथों से, कि नहीं? ठीक है। तुम अभी तक गए नहीं? वो सैटरडे को कॉन्फ्रेंस है, उसी की तैयारी कर रही थी। तो अब समझा, जब तुम्हारा वर्कलोड बढ़ जाता है तो तुम गुस्सा होने लगती हो, नहीं? लेकिन किससे? मुझसे। लेकिन मैं आपसे गुस्सा क्यों होंगी? अब कुछ भी हो, तुषार पांडे और तुम काफी क्लोज थे। मेरा मतलब है कि वो तुम्हारा एक्स बॉस था, फैमिली जैसा था, और मैंने उसे सबके सामने डांट दिया। तो आप अभी तक वो बात सोच रहे हैं? मैं तो कब भूल गई। मतलब तुम मुझसे तुषार को लेकर नाराज नहीं हो? मैं क्यों नाराज होंगी? आपने नहीं देखा किस तरह उसने मुझे जानबूझकर गिराया? He just wanted to create a scene। मुझे तो उससे नफरत हो गई है। Oh God। और मैं क्या समझ बैठा? अब मैं घर चलती हूँ। चलो आज मैं तुम्हें घर छोड़ देता। नहीं, मुझे अपनी आदत खराब नहीं करनी है। आदत क्या खराब होगी? एक दिन से थोड़ी आदत खराब होगी। आप बॉस हैं, आपकी बात तो माननी ही पड़ेगी। तो चलिए, रास्ते में मुझे 2 मिनट का काम है, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। 5 मिनट का काम भी होगा तो चलेगा। चले। मैनेजर, मैं नहीं जानता था कि आपके होटल में ऐसे मवाली और गुंडे भी आते हैं। इस बदतमीज को धक्के मारकर बाहर निकालिए आप। बबुआ, क्या बात है? बहुत उदास लग रहे हो। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं। लक्ष्मीदास वाला इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ का? उसने आपको नौकरी नहीं दी? नहीं, वो नौकरी तो मिल गई। मिल गई है नौकरी, तो फिर ये उदासी कहाँ है? नौकरी की खुशी में उदासी? नीलू जी सुनेंगी तो कितना खुश होंगे। उन्हें तो मैंने फोन करके बता दिया था। लो, बहुत हो गई बातें, बातें करो खत्म, और यही खुशी के मौके पर हम लोग साथ में मिलकर खाना खाते। पीके जी, खुशबू तो बहुत जबरदस्त आ रही है। अब भाभी जी के हाथ का बना खाना खाएंगे भैया जी, तो उंगलियां तो चाटनी पड़ेगी नहीं?
ये भाभी जी हिस्ट्री रही है, जब जब खाना बनाए हैं हम उंगलियां चाटे ही चाटे हैं। लीजिए लीजिए। अच्छा अभी खोलिएगा नहीं, पहले आप हमको बताइए कि आज बनाया क्या है। जो है बैंगन का भरता। बैंगन का भरता? क्या बात कर रही हैं? अरे मॉम, बैंगन का भरता तो है नहीं इसमें, इसमें तो कोई और सब्जी है। पीके, बैंगन का भरता कहाँ छोड़ा है? तो क्या हुआ, असल में आज मैं हम बताते हैं। भाभी जी ने बैंगन का भरता बनाया और किचन से हियां हम नहीं लाए, वहीं से बिल्ली खिला दिया। कहते हियां लाते तो आप तो खाते ही खाते, और हम नहीं चाहते कि आप बैंगन का भरता खावें। काहे? बैंगन से हमारी क्या दुश्मनी है भाई? काहे? भूल गए? पिछली बार बैंगन का भरता खाया था, उससे इतनी गैस बनी थी कि दर्द उठ गया था पेट में, और हम सब समझे कि दिल में दर्द हो रहा है, सब घबरा गए थे, आफत आ गए थे, याद नहीं का आपका। और हम नहीं चाहते हैं ये घटना दोबारा दोहराई जाए, फिर अस्पताल के चक्कर लगेंगे, डॉक्टर मन माने बेल थमाए देगा हाथ में, ये टेस्टिंग वो टेस्टिंग का है नहीं ना। आपने तो बड़े पते की बात कही है। आज से ना बैंगन का भरता तो का बैंगन ही बात, ये हुई ना बात। का है बबुआ, ये सेलिब्रेशन के मौके पे काहे उदास हो रहे हो, क्या बात है? करीना मिली थी आज। करीना? करीना? किसका जिक्र लेके बैठ गए हो तुम? छोड़ो उसे, हटा। देखो, माँ के हाथ का बना खाना खाओ और सब भूल जाओ। चलो। वेरी टेस्टी मॉम। गुजी आपने ठीक कहा था, मॉम का खाना खा के मैं अपनी सारी टेंशन भूल जाऊंगा। पीके जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, इतना टेस्टी खाना बनाया, हमें तो बताया भी नहीं आपने। आप बोले क्या कहें करीना जी, आपके हर अच्छे काम का श्रेय जो है कोई और ले जाता है, और आपको मिलती हैं लोगों की गालियां और लोगों की नफरत। क्या अजीब किस्मत पाई है आपने भी। जी हम कहाँ आ गए? यही काम है, बस 2 मिनट, उसके बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वेलकम सर, वेलकम मैम। थैंक यू सर। मैं घर जा रही हूँ। किसी को ऐसे बीच रास्ते में अकेले छोड़ के जाना ठीक बात तो नहीं। एक मिनट। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। मतलब ये जो कैंडल्स हैं, ये भी अच्छा नहीं लग रहा? नहीं। और ये जो फूल बरसे बालों में फंसे हुए हैं? नहीं। आज मैंने पहली बार ऐसी लड़की को देखा है जिसकी सोच
मुझसे इतनी मिलती जुलती है। ये सब क्या है? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? जिस लड़की की मुझे हमेशा तलाश थी वो आज मुझे मिल गई। करीना, will you marry me?